नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड सुलभ भारती का 4th नंबर का जो लेसन है उसका नाम है गोपाल के शौर्य। उसको आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये लेसन किसने लिखा है? उनका नाम है लक्ष्मी कमल गेडा। तो उन्होंने इस लेसन में क्या बताया है? तो डोंगरावर अचानक लागलेला वणवा व त्याची आग विझवण्यासाठी गोपाळने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। यानी पहाड़ के ऊपर जो वनवा लगता है, वनवा यानी क्या? फॉरेस्ट फायर। तो उसको वो जो फायर है उसको बुझाने के लिए गोपाल ने क्या क्या ट्राई किया था, क्या प्रयत्न किए थे, क्या प्रयास किया था, इसका पूरा वर्णन इस लेसन में यानी पूरा एक्सप्लेनेशन इस लेसन में दिया हुआ है। गोपाल या शालेय विद्यार्थ्याच्या शौर्याची ही कथा आहे। गोपाल एक स्कूल का स्टूडेंट था और उसका शौर्य यानी उसकी जो ब्रेवरी है उसकी स्टोरी इस लेसन में हमें बताई गई है। तो लेसन क्या है? नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव। नागपूर क्या दिया है? जिला। जिला यानी डिस्ट्रिक्ट। एंड नरखेड तालुका। तालुका यानी क्या होता है? तो तहसील होता है या उपजिला होता है। एंड उसके अंदर कौन सा गांव था? मोहदी हे खेडेगाव यानी मोहदी नाम का एक छोटा सा गांव था, विलेज था। गावातील सर्व लोग गुण्या गोविंदाने राहतात और उस गांव के जो लोग थे वो बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्नागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे और इस गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर कर्नागड नाम का एक फोर्ट है। पौराणिक गड यानी पौराणिक यानी पुरातन, प्राचीन। तो वो वाला एक क्या है? तो गड यानी फोर्ट है। गुरे चारणारे गुराखी दररोज तिथे जातात। यानी जो गाय बकरी भेड़ जो है उनको चराने के लिए जो लोग हैं वो हर रोज वहां पे जाते हैं। सहल काढणारे ट्रेकिंग प्रेमी हे सुद्धा अधेमध्ये तिथे जाताना दिसतात। सहल काढणारे यानी पिकनिक भी जाती है। ट्रेकिंग प्रेमी यानी जिनको पहाड़ चढ़ना अच्छा लगता है वो लोग भी वहां पे जाते हुए दिखते हैं। बीच आधे मध्ये यानी क्या? बीच बीच में जाते हुए दिखते हैं। गडाच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी बारमाही झुळझुळत असते। गड यानी फोर्ट। फोर्ट के बेस पे एक नदी है जो हमेशा बहती रहती है। बारमाही यानी ऑल 12 मंथ्स बहती रहती है, उसका नाम है मंदाकिनी। नदीच्या दोन्ही तीरावरील शेतमळे 12 महीने हिरवेगार असतात और नदी के बाजू में जो खेती की जाती है वो भी हमेशा यानी 12 मंथ्स हरी भरी रहती है। पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो। पावसाळा यानी रेनी सीजन, हिवाळा यानी विंटर के सीजन में ये वाला जो एरिया है पूरा पाचू का दिखता है। तो पाचू क्या होता है? एक ग्रीन कलर का रत्न है जिसको एम्ब्रॉयड या पन्ना बोलते हैं। उन्हाळ्यात गडावर वाळलेला पाला पाचोळा दिसतो। उन्हाळा यानी समर के टाइम पे हमें गड यानी फोर्ट के ऊपर सूखे हुए पत्ते या कूड़ा करकट या ड्राई लीव्स बोल सकते वो मिलता है। तरीही रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाडे तिथे मोसमी फळभाराने लदबदलेली असतात। तरीही रानमेवा। रानमेवा किसको बोलते हैं? जंगली फल या वाइल्ड फ्रूट को बोलते हैं रानमेवा। तो वहाँ पे जो फ्रूट्स मिलते हैं उससे वो पूरे जो पेड़ है पूरे भरे हुए दिखते हैं। वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्नागड येथे गेली होती। वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद उन्हाळा यानी समर के टाइम पे मोहदी इस गांव का नाम है, तो वहाँ की माध्यमिक स्कूल को क्या बोलते हैं? हाई स्कूल। तो इन बच्चों पिकनिक कहाँ गई थी? कर्नागड गई थी। विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला। विद्यार्थी, स्टूडेंट, शिक्षक यानी टीचर, सबने मिलके ये जो फोर्ट है उसका जो परिसर भव्य यानी बहुत बड़ा जो एरिया था वो सबने देख लिया। गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले। यानी गढ़ से फेरफटका यानी टहलना, उनका जो वॉक था या चलना वो घूम के सब हो गया। उसके बाद सबने अपने अंदर जो भी एक्टिविटी है, जो भी क्वालिटीज है वो सबके सामने दिखा दी। सादर करना यानी दिखा देना या प्रेजेंट करना। विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला और सबका ये जो पूरा दिन था वो बहुत अच्छे से चला गया था। सर्व मुले गड उतरून खाली आली एंड सब फोर्ट से उतर के नीचे आ जाते हैं। मुलांनो, सूर्यास्ताआधी घरी पोचलेलं बरं असे शिक्षकांनी म्हणतात सर्वजण गाडीत जाऊन बसले। अब टीचर जो है बच्चों को क्या बोलते हैं? सूर्यास्त। सूर्यास्त यानी सनसेट से पहले हम घर पहुंच जाए तो अच्छा होगा। ऐसे जब उनके टीचर बोलते हैं सब फटाफट से जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। घाटातून गाडी जात असताना मुलांना
घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली एंड गाड़ी जब घाट से उतर के नीचे जा रही थी तो किसी बच्चों को नीचे आग लगी हुई दिख जाती है. अरे तो बघा वनवा, वनवा लागलाय वनवा, गाडीतील एक जण ओरडला और गाड़ी में से एक जन चिल्लाता है कि देखो ये देखो वनवा, वनवा लगा है. तो वनवा क्या होता है, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट फायर या जंगल की आग. ड्रायव्हरने लगेच गाडीचा वेग वाढवला तो ये सब देख के ड्रायव्हर अपनी गाडी का स्पीड बढ़ा लेता है. नाहक आपण आगीत सापडू नये हा त्याचा उद्देश होता. नाहक का मीनिंग आएगा बेकार, अकारण या बेमतलब या अननेसेसरी. हम इस आग में ना फंस जाए, ये उसका क्या था, उद्देश्य. उद्देश्य यानी मकसद. गाड़ी पायथ्याशी येत असताना उतारामुळे गाड़ीचा वेग मंदावला और गाड़ी जब नीचे आ रही थी तो स्लोप की वजह से वो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, गाड़ी का स्पीड कम कर देता है. गाडी थांबवा, ही आग विझलीच पाहिजे, 14 वर्षाचा गोपाळ ओरडला. तो 14 साल का जो गोपता है वो क्या बोलता है कि गाड़ी को रुकाओ. क्यों, क्योंकि ये जो फायर है, ये जो आग है उसको बुझाना ही पड़ेगा. गोपाळच्या या वक्तव्यावर गाडीतील सर्वजण हंसले और गोपाल ने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट के ऊपर या उसकी बातों के ऊपर सब हंसने लगे. अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू. तो उसके जो टीचर है, शिक्षक दरडाऊन म्हणाले. दरडाऊन यानी चिल्ला के उनके टीचर क्या बोलते हैं, तुम क्या पागल हो, ये जंगल की आग है, हम इसको कैसे बुझा सकते हैं. पण ते ऐकायला गोपाळ गाडीत होताच कुठे. ते सुनने के लिए गोपाल गाड़ी में था ही नहीं. त्याने तर लगेच गाडीतून उडी मारली होती. उसने तो फटाक से जंप कर भी ली थी गाड़ी से. त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही नाईलाजाने गाडी थांबवावी लागली. तो उसको फिर से गाड़ी में लेने के लिए ड्राइवर को उसकी मर्जी के बिना भी गाड़ी को रुकाना पड़ा. गोपाळने धावत जाऊन वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेला पाण्याचा भरलेला रबरी पाइप सर्व शक्तीनिशी ओढायला सुरुवात केली. तो गोपाल भाग के जाता है और वाट यानी जो रोड होता है, रोड के बाजू में जो खेती की होती है वहाँ पे वो खेती में पानी देने का काम चालू होता है. तो वहाँ पे पानी किससे आता है, रबरी पाइप होता है, तो उस पाइप से. तो वो वाला जो पाइप होता है वो बहुत भरा हुआ होता है पानी से, सो उसका वजन बहुत होता है. तो पूरी शक्ति निशी यानी जितनी भी उसके अंदर ताकत थी तो उस जितनी ताकत से वो खींच सकता है उतनी ताकत से वो खींचने का काम करता है. साधारणपणे 2.5-3 इंच परीघ असलेला तो लांबच लांब पाईप गोपाळ आगीच्या दिशेने ओढत आणत होता. यानी जो 2.5-3 इंच का जो पाइप रहेगा, परिघ यानी सर्कल का जो पाइप होता है वो वाला उसको पूरी ओवरलोड यानी जितनी ताकत वो लगा सकता है उतनी लगा के वो जहाँ पे आग लगी हुई है वहां पिच के लाने का काम कर रहा था. ही आग एकट्याकडून इजणार नाहीच. ये आग अकेले से नहीं बुझ पाएगी, हे मलेही माहित आहे, ये तो मुझे भी पता है. पण म्हणून काय पर्यटनच करावं नाही काय. बट ये तो अकेले से नहीं बूझ सकती है, ये तो पता है, बट ट्राय ही नहीं करना चाहिए, कोशिश ही नहीं करनी चाहिए क्या. सर असं जंगलच आम्हा आदिवासींचं पोशिंदा आहेत. सर ये जंगल ही हमारा आदिवासी लोगों का पोशिंदा यानी पालन पोषण करणे या पॅरेंट्स बोल सकते, पॅरेंट्स आहे. आणि माय बापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जातेत का. एंड अपने माँ बाप को ऐसे आगीच्या मुखेने ऐसे फायर में जलते हुए कोई छोड़ के जा सकता है क्या. बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला और बाजू में खड़ा हुआ एक बाजू के गांव का एक गुराखी यानी जो गाय भैंस बकरियां चराने के लिए आया था वो सर को बोल देता है, उस शिक्षक को बोल देता है. गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला. तो गोपाळ उस इंसान के यहाँ पे देख के बोलता है, जो आदिवासी था जो भेड़ बकरी चराने के लिए आया था, उसको देख के क्या बोलता है, माणसं असो का जनावर त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना. यानी इंसान हो या जानवर उनको बचाना ही चाहिए. सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे, सबने मिलके इस आग को बुझाना चाहिए. हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धावले. ये सब सुन के टीचर्स एंड जो स्टूडेंट्स थे सब एक दूसरे के मतलब एक के पीछे एक सब भाग के आ गए. किसके लिए, गोपाल की हेल्प करने के लिए. एवढ्यात दुसरी एक गाडी गडावरून खाली उतरली. तब तक एक दूसरी बस गढ़ से नीचे उतर जाती है.
त्या गाडीतील 50शीचे एक गृहस्थ खाली उतरले और उस गाड़ी से 50 इयर्स जिनकी एज रहेगी ऐसे एक इंसान गाड़ी से नीचे उतर के आते हैं. त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात निहाळला और वो सेकंड में जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है. आणि त्यांनी मोबाईल कानाला लावला और वो किसी को कॉल करते हैं. मोबाईलवरील संभाषण संपताच ते गोपाळच्या मदतीला गेले एंड मोबाइल पे जो भी उनको बात करनी थी वो बात खत्म होते ही वो फटाक से गोपाल की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं. आता तो पाइप सहजगत्या चौफेर पानी फेंकू लागला. यानी एक टाइम ऐसा था, मतलब पहले तो गोपाल वो पाइप उठा नहीं पा रहा था, बट अभी वो सहजगत्या यानी इजीली चौफेर यानी ऑल साइड पानी फेंकने लगा, क्योंकि अब उस पाइप का वजन भी कम हो गया, क्योंकि सब लोग उसकी हेल्प करने के लिए आए थे ना. पायथ्याची आग हळू-हळू शांत होत होती. यानी जो बेस था उसके वहाँ पे लगी जो फायर थी, आग थी, वो हळू-हळू यानी धीरे-धीरे ठंडी हो रही थी. गडावर पुढे-पुढे पसरत असलेली आग ही आटोक्यात आणली पाहिजे, दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाले. और दूसरे गाड़ी से जो उतर के आए थे ना वो पर्सन, वो क्या बोल रहे हैं कि अभी यहाँ की तो आग शांत हो चुकी है यानी ठंडी हो चुकी है, बट आगे जो फैल रही है वो वाली जो आग है उसको भी बुझाना चाहिए, यानी उसको भी आटोक्यात यानी कंट्रोल में लाना चाहिए. पण साहेब, हे कसं शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो. शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले. हतबल होने का मीनिंग होता है टू फील हेल्पलेस, यानी हम अभी कुछ मदद नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हतबल होना. पण साहेब यानी बट साहब ये कैसा पॉसिबल है? ये तो पूरा मुझे पागलपंती लग रहा है. वेडेपणा यानी पागलपंती या पागलपन. त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशमन दलाच्या 2 गाड्यांना बोलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले. तो वो इंसान जो होता है, वो पर्सन होता है, वो क्या बोलता है वो टीचर को कि अभी मैंने कॉल करके 2 अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पे बुलाया है. 20 मिनिटाच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या. 20 मिनट यानी 20 मिनट्स के अंदर 15-20 किलोमीटर का जो भी अंतर था उसको काट के नरखेड से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां गडाच्या पायथ्याशी यानी गड के नीचे या बेस पे आके पहुंच जाती हैं. त्यांनी लगेच पाण्याचा मारा सुरू केला और फटाक से आते ही वो अपना काम शुरू कर देते हैं. आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः शांत झाली और आग कंट्रोल में आके पूरी तरह से ठंडी हो जाती है. आता सर्वांचे चेहरे उजळले होते. अभी सबके चेहरे यानी सबके फेस बहुत अच्छे लग रहे थे. सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती अँड सबको एक अलग ही एनर्जी मिल गई थी. अशातच गाई वासरं घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलांजवळ आले और ऐसे में जो गाय भेड़ बकरियों को चराने वाले जो लोग थे वो इन बच्चों के यहाँ पे आ जाते हैं. त्यातील एक जण हात जोडून म्हणाला, उसमें से एक हाथ जोड़ के बोलता है, ले बेस झालं बापा आग इसलिए, ये बहुत अच्छा हुआ, बेस यानी बेस्ट हो गया कि ये आग बुझ गई. गडावरची कितीकच झाडं झुडपं भाजून निघालीत और गड यानी फोर्ट के ऊपर कितनी सारे ऐसे पेड़ है. झाड़ यानी बड़े वाले पेड़, झुडपं यानी जो छोटे वाले पेड़ होते हैं उनको बोलते हैं झुडपं. भाजून निघाली यानी मतलब वो जल गए हैं पूरी तरह से. जरासा का उशीर झाला असता तर आम्ही भी तसेच भाजून निघालो असतो और थोड़ी भी देर हो जाती उसी तरह जैसे पेड़ जल गए वैसे हम लोग भी जल जाते आणि आमच्यातलं कोणाले पत्ता भी लागला नसता और हम लोगों में से किसी को पता भी नहीं चलता. तुम्ही समद मदतीस धावून आले, तुम सब लोग हमारी हेल्प के लिए भाग कर आ गए. हे सांगताना त्याला घाईवरून आले होते और ये सब बताते वक्त उसको रोना आ गया था. खरंच आमच्या या गोपाळनं निरपेक्ष भावनेनं जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केलं. रियली हमारा जो गोपाल है उसने निरपेक्ष भावना यानी किसी से मतलब रिटर्न ना मिलने की उम्मीद से जीवाची परवाह न करता यानी खुद की चिंता ना करते हुए ये क्या किया था, धाडस यानी हिम्मत की थी. आज केवळ गडच नव्हे तर गुरु आणि या सर्व गुराख्यांचे प्राण वाचले. यानी यहाँ पे अभी सिर्फ फोर्ट ही नहीं, यहाँ पे जो भी एनिमल्स थे यानी जो भेड़ बकरियां जो है वो और उनको चराने वाले जो लोग हैं उन सबके प्राण इसने बचाए हैं. त्याचं हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे. यानी इसका जो काम है ये सच में बहुत
ॲप्रिशिएट वाला है, असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते. ऐसे सबको प्राउडली उनके जो टीचर है वो बता रहे थे. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळाली और दूसरे दिन न्यूज़पेपर से ये वाली न्यूज़ सबको पता चल जाती है. परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते और बाकी सब एरिया वाले जो गाँव वाले जो लोग थे वो सब गोपाल की बहुत तारीफ कर रहे थे. इस तरह से आपको ये लेसन दिया हुआ है. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.